पिताजी, आपने मुझे बुलाया, खबर मिली। मैं नदी में नहाने जा रहा था, वहाँ चाचा ने बताया। हाँ शिवा, मेरी सेहत अच्छी नहीं है। आज से तुझे हमारा व्यापार संभालना होगा। मैं घर के अंदर ही बैठकर आराम करने की सोच रहा हूँ। वैसे भी तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है ना? एक दिन तुझे ये जिम्मेदारी देनी ही थी, इसलिए आने के लिए कहा मैंने। ठीक है पिताजी, मैं कल से ही हमारी दुकान पर जाता हूँ, लेकिन मुझे व्यापार की ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या मैं आपके स्थान को सही तरह से संभाल पाऊंगा? उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमारे पास जो मनोज है वो तुझे सारा काम सिखा देगा। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुझे कोई भी समस्या होगी तो मुझे आकर कह देना। अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कुछ दिन मनोज चाचा मेरे पास रहकर मुझे सिखाएंगे तो मैं सब सीख जाऊंगा। ऊपर से आपका अनुभव भी मेरे साथ है। तू चाचा से सीखेगा, इस कारण हर समय चाचा पर निर्भर मत रहना। तुझे खुद भी निर्णय लेना सीखना होगा। ऊपर से हमारे ग्राहक को कुछ पड़ी नहीं है, बल्कि हमारे पास जितने लोग काम करते हैं सभी के ऊपर निगाहें रखनी चाहिए। हमारे पास जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी ईमानदार हैं पिताजी। उन पर शक करना अच्छी बात नहीं है। वो सभी सेठ जी का लड़का हूँ जानकर अच्छे से बात करते हैं। हर एक समय अच्छे से रहना जरूरी नहीं है बेटा। काम वाले हर सेठ जी के बच्चों से अच्छे से ही बात करते हैं। अगर तेरा स्वभाव उनके प्रति ज्यादा अच्छा रहेगा तो वो लोग तेरे प्रति कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। इसलिए तुझे बहुत ही संभल कर रहना होगा। तू समझ रहा है ना बेटा? ठीक है पिताजी, आपके कहने के अनुसार ही करूँगा। और एक बात बेटा, हमारे पास जितने लोग काम करते हैं उन सभी में मनोज चाचा ही भरोसे वाला है, इसलिए तुझे उन्हें सिखाने कह रहा हूँ। ठीक है, तू जाकर चाचा से कह कि मैंने उसे बुलाया है। सुन मनोज, कल से मेरा बेटा हमारी दुकान पर आएगा। तुझे ही उसके पास रहकर उसे सब सिखाना होगा, समझा? अभी ही पढ़ाई पूरी की है उसने। तेरे ऊपर जो भरोसा है उसी भरोसे की वजह से तुझे ही ये काम सौंप रहा हूँ। ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं सब कुछ देख लूँगा, आप चिंता मत करो। मेरे ऊपर भरोसा करके आपने मुझे बहुत इज्जत दी है। आप चिंता मत करो। अब देखिएगा किस तरह मैं छोटे मालिक को सभी काम अच्छे से सिखाता हूँ। इस बात में मुझ पर संदेह करने की जरूरत नहीं है सेठ जी। इसलिए तो उसे तेरे हाथों में दिया है। अब तुम लोग जाओ। तभी चाचा जी की सहायता की वजह से शिवा व्यापार करना सीख जाता है। फिर कुछ दिनों बाद चाचा जी, आने वाले 6 महीने के लिए हमें सामान की जरूरत है ना? पास के राज्य में जाकर सामान लेकर आओगे क्या, या फिर मैं जाकर आऊं? जैसे आप कहो वैसा करता हूँ। अरे रे रे रे, मेरे रहते हुए आप किस लिए जाओगे? मैं जाकर आता हूँ। वैसे भी आपको यहाँ आए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। अब तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। मैं जाकर आता हूँ। ठीक है चाचा जी, ये लो पैसे। वैसे भी नाव से जाना है आपको, संभल कर जाइएगा। दूसरे दिन सुबह मनोज चाचा पैसे लेकर दूसरे राज्य में नाव में बैठकर चला जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद सारा सामान दुकान पर ले आता है। छोटे सेठ जी, सभी सामान दुकान पर लाकर रख दिया है मैंने। अब 2 दिन आराम करके सोमवार को दुकान पर आता हूँ, ठीक है ना? 2 दिन गुजर जाने के बाद शिवा नदी में नहाने जाता है। नदी में उतरने से पहले अरे ये कैसी आवाज? क्या हुआ यहाँ? ऐसा लगा कि बड़ा सा पत्थर नदी में गिरा। अरे बाप रे, किसी ने नदी में छलांग मारी है। देखकर लग रहा है उसे तैरना नहीं आता। कोई तो उसे बचाओ, अगर देर हो गई तो मर जाएगा बेचारा। उसे तैरना नहीं आता। अगर उसे बचाने भी गए तो उसकी घबराहट की वजह से बचाने वाला भी डूब सकता है जी। और उतना ही नहीं, बचाने वाला भी उसके साथ मर सकता है, इसलिए डर लग रहा है। अब क्या करेंगे आप बोलो? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कोई उसे बचाना ही नहीं चाहता। मैं खुद ही जाकर उसे बचाता हूँ। तभी शिवा नदी में छलांग मारकर डूबते हुए आदमी को बचाकर ऊपर ले आता है और उसे देखकर चिंता में पड़ जाता है। फिर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। चाचा जी, आप हो? कैसे गिर गए? कहीं पैर फिसलकर नदी में गिर गए क्या? या फिर किसी ने आपको पीछे से धक्का दिया?
क्या हुआ था, जरा कुछ बताइए तो सही। ना ही पैर फिसला, ना ही किसी ने धक्का दिया। मैंने खुद ही आत्महत्या करने का सोचा, इसलिए नदी में छलांग मारी। जब होश में आया तो तुम मेरे सामने थे। आपको आत्महत्या करने की जरूरत क्या है चाचा जी? आखिर क्या बात है? कुछ है तो मुझे बताओ, मैं आपकी समस्या दूर कर सकता हूँ ना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके परिवार का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? बेटा, वही तो मेरी गलती है। तुमने मुझ पर कितना भरोसा किया, लेकिन मैंने तुम्हारे भरोसे का अपमान किया, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की ठान ली। मेरे भरोसे का अपमान करना ये कौन सी बात हो गई? मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है क्या? मेरी नजरों में आपसे बड़ा भरोसेमंद कोई नहीं है। आपको कुछ गलतफहमी हुई है क्या? बेटा, तुमने मुझ पर भरोसा करके पास वाले राज्य में मुझे पैसे देकर सामान लाने भेजा था, लेकिन मैंने तुम्हें हर सामान की कीमत ज्यादा बताई और 10,000 रुपए बचाए। वो पैसे मैं रविवार को जुए में हार गया और सारा पैसा बर्बाद हो गया। तुम्हें मैंने धोखा दिया, इस बात को सोचकर मैं बहुत दुखी था। ऊपर से तुम्हारा भरोसा भी तोड़ा और तो और उन पैसों से जुआ भी खेला। वो बात तुम्हें आज नहीं तो कल पता ही चलनी थी। पता चलने के बाद मैं क्या मुंह दिखाता, इसलिए आत्महत्या करने की ठान ली। मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया बेटा। आपने मुझे हिसाब गलत बताया, ये बात मैंने उसी दिन जान ली थी। आपके परिवार को कुछ पैसों की जरूरत होगी ऐसा सोचा, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो मैंने सोचा। लेकिन आप मुझसे पैसे मांग लेते तो अच्छा होता है ना, बस यही सोचा था मैंने। इतनी छोटी बात के लिए आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर ऐसा वचन देते हो तो आप हर रोज की तरह दुकान पर आ सकते हो। तुम कितने अच्छे हो बेटा। तुम्हें मैंने धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, कृपया करके तुम्हारे पिताजी को ये सब मत बताना, नहीं तो मैं उनके सामने कभी सर उठाकर बात नहीं कर सकता। मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं सब कुछ भूल गया हूँ, आप भी सब भूल जाइए ना। अब जाकर आज आप आराम कीजिए, कल सुबह दुकान पर आ जाइए, ठीक है? शिवा अपने अच्छे स्वभाव के कारण चाचा से हुई गलती को माफ कर देता है। फिर कुछ दिन बाद चाचा जी, आपको पिताजी ने बुलाया है, एक बार घर पर जाइएगा, आपसे कुछ बात करनी है उन्हें, जाकर मिलकर आइए। तभी मनोज दुकान से शिवा के घर की ओर जाने लगता है। कहीं वो शिवा ने वो गुजरी हुई सारी बातें उसके पिताजी को बताई तो नहीं? अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो फिर जाकर नदी में छलांग लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। पता नहीं अब क्या करूं। ऐसे सोचते हुए मनोज शिवा के पिता के पास पहुंचता है। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया, इस बात की खबर दी छोटे मालिक ने। क्या हुआ सेठ जी, क्या बात है? कुछ नहीं मनोज, तुझे देखकर बहुत समय हो गया है ना। मेरा बेटा किस तरह व्यापार संभाल रहा है, आप सभी लोगों से कैसा बर्ताव कर रहा है, उस बात की खबर तुझसे लेनी थी, इसलिए बुलाया। सेठ जी, छोटे मालिक की चिंता आप ना ही करें, मैं हूँ ना संभालने के लिए। सेठ जी, मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा व्यापार कर रहे हैं छोटे मालिक, और ऊपर से पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। चलो अच्छी खबर है मनोज, आज से मेरी चिंता खत्म। तेरे बारे में मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहता रहता है। अगर वो आज व्यापार कर रहा है तो तेरी सहायता की वजह से कर रहा है। तेरा वेतन भी बढ़ाएगा कह रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ रहो, किसी भी बातों को मेरे पास न लाते हुए आपस में ही सुलझा लो, यही कहने के लिए बुलाया था। अब तुम जा सकते हो। सेठ जी, आप कितने दयालु हो। बेटे के हाथ में व्यापार देने से पहले मेरा वेतन बढ़ाया था। अब तक कुछ महीने भी नहीं गुजरे, फिर भी मेरा वेतन बढ़ा रहे हो। इससे ज्यादा आनंद की बात क्या हो सकती है। आपको मेरा परिवार हमेशा धन्यवाद कहता रहेगा। अब मैं जाता हूँ सेठ जी। तभी मनोज खुश होकर घर जाता है। फिर वैसे ही हमेशा की तरह मनोज सामान खरीदने पास वाले राज्य में जाता है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद सेठ जी की सेहत खराब होने की वजह से